नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद बीजेपी अब उद्धव ठाकरे को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। खबर यह सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से कल मुलाकात की है, जिसके बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक नए गठबंधन को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगे इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल से बीजेपी के 20 सांसदों ने मोह भंग कर लिया। खबर सामने आ रही है कि कल संसद के अंदर इस बिल को लेकर के हुई वोटिंग में 20 से ज्यादा बीजेपी के सांसद जो है नदारत रहे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अपने 11 से ज्यादा अब सांसदों को नोटिस भेजकर जवाब मांगने की तैयारी कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसमें नितिन गडकरी का भी नाम शामिल है। आगे थोड़ा डिटेल से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद निपट गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया उससे इस बात का जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तरकाशी में यानी कि उत्तराखंड में जो मस्जिद, हिमाचल में जो मस्जिद विवाद था वो फिलहाल निपट चुका है। किस तरीके से क्या हुआ इसमें फैसला, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर जो है उत्तर प्रदेश की एक शहर गाजियाबाद में नफरती धर्म संसद पर बैन लगा दिया गया है। खबर सामने आ रही है कि गाजियाबाद में हिंदू संगठनों की तरफ से एक धर्म संसद लगाई जानी थी और इस पर अब पाबंदी लगाई गई है और इस पर परमिशन नहीं दी गई, जिसके चलते अब इस धर्म संसद को जो है एक तरीके से करने वाले लोग दूसरे राज्य में इसको करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। किस तरीके से आगे थोड़ा डिटेल से इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों बीजेपी और मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, हर राज्य में अब लाने की तैयारी कर रही है कि समान नागरिक संहिता कानून अब पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी अब जो है समान नागरिक संहिता कानून लाने वाली है। इसको लेकर के अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही महाराष्ट्र से, जहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई हैं और लोगों की जान के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे कि तमाम विधायक उन्हीं से नाराज चल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। और ऐसा दावा किया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के दर्जनों विधायकों की नाराजगी के बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी से आने वाले दिनों में मोह भंग भी कर सकते हैं। और इसी बीच जब भारतीय जनता पार्टी को इसका आभास हो गया है, इसका अंदाजा लग चुका है, तब भारतीय जनता पार्टी ने जो है शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इस मीटिंग के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। लंबे अरसे के बाद दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। वहीं इस मुलाकात पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस पर कहा कि देवेंद्र फडणवीस सीएम हैं, हम भी उनसे मिलते हैं और अब उद्धव ठाकरे उनसे मिले हैं, तो इसमें क्या इशू है। अब देवेंद्र फडणवीस राज्य के सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इस आधार पर यह मुलाकात की गई है। हालांकि तमाम चुनावी विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि शायद एकनाथ शिंदे के मोहभंग का आभास होने के बाद बीजेपी नए गठबंधन पर काम कर रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे को मनाकर बीजेपी उनके साथ गठबंधन में सरकार बना ले और एकनाथ शिंदे को बाहर का रास्ता दिखा दे। अब देखना ये होगा क्या एग्जैक्टली ये होता है या नहीं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ बीजेपी के 20 सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। इस दौरान बिल को लेकर सदन में मतदान हुआ। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इस मौके पर बीजेपी के 20 सांसद सदन में अनुपस्थित रहे, जिसको लेकर पार्टी ने सभी सांसदों को नोटिस भेजा है। जल्द ही सांसदों को पूरे प्रकरण पर जवाब देना होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दिया था।
मोदी कैबिनेट ने जो है बिल को मंजूरी दे दी। मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया। इस मौके पर ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के तमाम जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे, लेकिन बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसद यहां पर नदारद रहे। ये अपने आप में बीजेपी के लिए चिंता वाली खबर है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि नितिन गडकरी भी इस बिल की वोटिंग से अलग रहे और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी समेत 11 से ज्यादा सांसदों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुपस्थिति सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। अगर कोई सांसद पार्टी व्हिप रहते हुए अनुपस्थित रहता है तो उससे कारण बताना होगा। भारतीय जनता पार्टी के अनुपस्थित सांसदों को नोटिस भेजने के बाद यह तय किया जाएगा कि आगे इन सांसदों को लेकर के क्या करना होगा। तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, बीजेपी के साथ बड़ा खेला आप देख सकते हैं हो गया है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों। नैनीताल में उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह बयान सामने आया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के जो है भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि नियत की है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि वहां पर कानून व्यवस्था बनाई गई है, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर कृतिकेय हरिगुप्ता ने कोर्ट को बताया कि अब भी वहां समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं। डीएम और एसपी ऐसे भाषण देने वालों पर कार्रवाई करने में असफल हो रहे हैं। याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने अभी तक मामले में किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया है। आरोप है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी किया है, यह आरोप लग रहा है। साथ ही साथ नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड की सरकार ने यह भी कहा है कि मामले को सुलझा लिया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। गाजियाबाद के अंदर होने वाली धर्म संसद पर बैन लगा दिया गया है। आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में श्री पंच जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के मंदिर शिव शक्ति धाम में होने वाली धर्म संसद टल गई है। परमिशन ना मिलने के चलते धर्म संसद का आयोजन टाला गया है। इस संबंध में यति नरसिंहानंद ने बताया कि 19, 20, 21 दिसंबर को हरिद्वार के भैरव घाट पर धर्म संसद होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित होने वाली धर्म संसद के खिलाफ दायर याचिका करने वाले कुछ पूर्व नौकरशाहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सोमवार को कहा है कि वे इसे तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए ईमेल भेज दें। और ये फिलहाल ईमेल भेजने के बाद बताया जा रहा है कि इस धर्म संसद को पुलिस ने ही परमिशन नहीं दी है, जिसके बाद इस धर्म संसद का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होना लगभग टल गया है। अभी हरिद्वार में करने की बात की जा रही है, क्योंकि इस धर्म संसद के अंदर विशेष समुदाय के खिलाफ लगातार विवादित बयानबाजी की जा रही थी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों। भाजपा सरकार हर राज्य में समान नागरिक संहिता लाने का प्लान बना रही है। अमित शाह ने इस पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्य सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि भारत का लोकतंत्र बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और उन्होंने देश के वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में सक्षम बनाने का श्रेय संविधान को दिया है। संविधान के 75 साल पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान बोलते हुए उन्होंने यानी अमित शाह ने समान नागरिक संहिता, मुस्लिम पर्सनल लॉ और धार्मिक आरक्षण सहित प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया। और उन्होंने कहा है कि भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में है, वहां समान नागरिक संहिता लाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस पर आगे क्या होता है, क्या ये समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो पाएगा या नहीं। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है महाराष्ट्र से, जहां पर 1,85,00,000 रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। लोगों की जान के साथ महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था और ऐसे में जनता की जान से खेल रहे कई लोगों को पुलिस की तरफ से कार्रवाई करके पकड़ा गया है और 1,85,00,000 रुपए की नकली दवाएं भी बरामद की गई हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।